अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ झींगा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। तो रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़े की है, तो आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद बॉल ले लिया क्योंकि मुझे इसमें झींगों को मैरिनेट करके रखना है सिरके और नमक के पानी में। झींगे आधा किलो के बराबर हैं, बिल्कुल साफ़ हैं इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बस इस वक्त इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे क्योंकि इसमें स्मेल होती है, तो स्मेल को हमने ख़त्म करना है। सिरके और नमक के पानी में 1 घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखना है। तो पानी हमने इतना शामिल करना है कि झींगे इसमें अच्छे से डिप हो जाएँ, और पानी शामिल करने के बाद हम इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे। वाइट विनेगर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, और 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल करेंगे, और सिरके के बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब इस वक्त 1 घंटा गुजर चुका है, काफ़ी अच्छे मैरिनेट हो चुके हैं, इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। और आप ये झींगे भी देख लें, झींगे भी बिल्कुल वाइट हो गए हैं और बड़े हो गए हैं साइज़ में। तो बस अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे, उसके बाद एक साफ़ पानी से हम टैप वाटर से इसको गुजार लेंगे। अब हम इसके लिए कढ़ाई का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिए 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके शामिल कर देंगे। प्याज को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज जब मिक्स हो जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद हम साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और ज़ीरे और प्याज को हमने इतना कुक करना है कि प्याज का पानी ड्राई हो जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए। अभी आप देख रहे हैं प्याज का पानी ड्राई हो चुका है, प्याज काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। चम्मच पे लेने से इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, इसके भुन जाने की निशानी है। तो बस इसमें हम अब पेस्ट शामिल कर देंगे 3 टमाटरों का, और 4 टेबलस्पून दही डालकर इसको पेस्ट बना लेंगे। और आप देख रहे हैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया, और फ़ाइन पेस्ट बनाना भी नहीं है क्योंकि इसमें टमाटर के छोटे छोटे से पीसेस नज़र आने चाहिए। बस इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 2 टीस्पून भर के, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के, और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम 2 टेबल स्पून, और अदरक और लहसुन डालकर हम काफ़ी अच्छा इसको मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते रहेंगे, उसका पानी हम काफ़ी हद तक ड्राई कर लेंगे, दही और टमाटरों का पानी। बस मिक्स करते रहेंगे और इसको हम ड्राई कर लेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, और काफ़ी अच्छे मसाला भी भुन चुका है। जब मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें झींगे शामिल कर देंगे, जिनको मैंने ड्रेन करके रख लिया था। झींगे शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखना है इसलिए ज़रूरी क्योंकि झींगे भी पानी रिलीज़ करते हैं, और झींगों को भी इसमें गलाना है हमने। तो ढक कर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं 5-7 मिनट हो चुके हैं, झींगों ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, और झींगे इसमें काफ़ी अच्छे गल भी गए हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जितना ज़्यादा हम झींगों को कुक करेंगे उतने ज़्यादा झींगे हार्ड होते होते चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि झींगों को ज़्यादा कुक नहीं करना है। इस वक्त फ्लेम बढ़ा देंगे, पानी ड्राई कर लेंगे, ढक्कन खोलकर कुक करना है हमने। पानी काफ़ी हद तक इस वक्त ड्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं, और झींगे भी काफ़ी हद तक श्रिंक हो गए हैं। तो बस इस वक्त फुल डन है। थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, उसको फिर डिश आउट करेंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे। इन दोनों को डालकर मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट तक।
इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आती है कढ़ाई में। तो बस 1-2 मिनट तक इसको भी कुक करना है, मिक्स करते रहना है। और उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और हरा धनिया जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन ढक देंगे 3-4 मिनट तक। और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। यकीन जानिए ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी, उसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अमूमन झींगों में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह से मैंने बनाई है इस तरह से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको आप नान के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके अलावा आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में लाजमी बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।